तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 51 के नावल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो मिस्टर डाउ थे ना, उन्होंने एक इंसानी रूप धारण कर लिया था, बट उन्होंने जो भी इंसानी रूप धारण किया था वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। अगर हमारा लिंगडोंग एक लड़की होता तो कब का ही मिस्टर डाउ के प्यार में पागल हो चुका होता। वहां पर लिंगडोंग मिस्टर डाउ की तरफ देखता और कहता, मिस्टर डाउ मानना पड़ेगा आपने काफी ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा हैंडसम लुक लिया यार, मानना पड़ेगा। अब तो आपको कोई कह ही नहीं सकता कि आप हेवनली सेलेस्टियल डीमन ट्राइब के एक बंदे हैं। वहां पर मिस्टर डाउ बोलते हैं, अरे तुम्हें क्या लगता है कि सुपर सेक्ट वाले इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो मेरी आइडेंटिटी के बारे में जान सकें? मेरी आइडेंटिटी के बारे में कोई तब तक नहीं जान पाएगा जब तक मैं खुद अपना रियल चेहरा प्रकट न करूं और अपनी पावर का एकदम डेंजर लेवल पर यूज ना करूं। तब तक मेरी पावर के बारे में और मेरे बारे में कोई भी जान नहीं पाएगा। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, सच में? उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत वो विरासत वाली जगह को छोड़कर जाने लगता है। लिंगडोंग तुरंत अपने पास से चाबी निकालता है जिससे वो वापस जा सकता है। चाबी बहुत ही ज्यादा तेजी से चमक रही होती है, यानी लिंगडोंग को यह इशारा मिल चुका होता है कि अब इसे इस डायमेंशन से बाहर निकलना था। लिंगडोंग एक बार पिल रिवर को देखता है। अभी भी पिल रिवर बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में थी, पिल रिवर में बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में एनर्जी थी। लिंगडोंग मनी में सोचता है, अगर मुझे यहाँ पर 2-3 सालों के लिए कल्टीवेशन करने का मौका मिल जाता ना तो पक्का मैं निर्वाणा के लेवल 6 लेवल 7 को भी अचीव कर सकता था। वहां पर लिंगडोंग दुखी भी था क्योंकि ये पूरी पिल रिवर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा खजाना थी। अगर लिंगडोंग इस पिल रिवर को अपने साथ ले जा पाता ना तो पक्का उसे टांग कर ले जाता, क्योंकि ये बहुत चलता फिरता एकदम सोने की खान थे। बट वहां पर लिंगडोंग को अब जाना पड़ता, इसीलिए वो लिंगडोंग तुरंत चाबी को एक्टिवेट करता और मिस्टर डाउ और अपने के साथ तुरंत इस डायमेंशन से टेलीपोर्ट कर जाता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें टाइगर जियावियान को दिखाया जाता है। जो टाइगर जियावियान था ना वो भी एक विरासत वाली दरवाजे में घुसा था। टाइगर जियावियान भी विरासत वाले दरवाजे में काफी ज्यादा संघर्ष किया था, जिस बहुत ही ज्यादा घाव थे, लेकिन टाइगर जियावियान ने भी इस विरासत को पा लिया था। टाइगर जियावियान के बॉडी पर बहुत ही ज्यादा कट थे, बट टाइगर जियावियान लिंगडोंग द्वारा दिया गया कुछ हीलिंग पिल्स निकालता है और तुरंत खाकर वहीं पर कल्टीवेशन करने की मुद्रा में बैठ चुका होता है। और गाइस टाइगर जियावियान ने भी ना यहाँ की विरासत पा ली थी। क्या विरासत पाई है यहाँ पर कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया गया, बट ये जानिए कोई सोल मार्शल आर्ट लेवल का एकदम डेंजर लेवल का कल्टीवेशन टेक्निक ही होगा। तभी वहां पर वही बूढ़ा प्रकट हो जाता है जो लिंगडोंग के जगह पर प्रकट हुआ था। नहीं, लिंगडोंग के सामने वो बूढ़ा प्रकट हुआ था। वही बूढ़ा टाइगर जियावियान को भी देख रहा था, बट वो टाइगर जियावियान के सामने नहीं बल्कि वहां पर भी वो पत्थर के पीछे छुपा हुआ था। वो बूढ़ा कहता है, सच में मानना पड़ेगा इस बंदे ने व्हाइट टाइगर टेम्पल की विरासत को पा लिया। इस बंदे के पास सहने की क्षमता एक नेक्स्ट लेवल की है, साथ ही साथ इस बंदे के पास टैलेंट भी काफी ज्यादा खतरनाक है। इस बार तो निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में मजा ही आ जाएगा देखने के लिए। मैं तो एकदम बेताब हूँ। जब कोई बंदा व्हाइट टाइगर टेम्पल की विरासत को पाता है ना तो एकदम पागल हो जाता है, क्योंकि व्हाइट टाइगर टेम्पल की जो विरासत ना एकदम बहुत ही ज्यादा एकदम गुंडे उंडे नियर वाली, दिमाग उमाग खराब कर देता है। एकदम इंसान पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है, मारने काटने लगता है, उसे खून ही खून चाहिए होता है। बट इस बंदे ने सच में व्हाइट टाइगर टेम्पल की विरासत को पा लिया, क्योंकि गाइस व्हाइट टाइगर टेम्पल एकदम टाइगर वाला लग ही रहा है और हमारा टाइगर जियावियान भी एक टाइगर है, शायद इसीलिए उसने व्हाइट टाइगर टेम्पल की विरासत को पा लिया है। बट उसको भी काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बूढ़ा अचानक से वहां से फिर से गायब हो जाता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें बाहर वो विरासत वाली जो डायमेंशन है चारों गेट, उसके बाहर का सीन दिखाया जाता है। वो जो पूरा एरिया था ना उस पर काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स आ रहे थे। एकदम भीड़ लगा हुआ था, बहुत सारे बंदे। इस पूरे चार डोर वाला विरासत नहीं था, वो जो कॉन्टिनेंट था उस पर बहुत सारे समझे बंदे आ चुके थे। इनमें से काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा पावरफुल हाई लेवल के सेट के भी बंदे थे। और गाइस इस कॉन्टिनेंट पर भीड़ इसलिए लग रही थी क्योंकि यहाँ
ग्रेट गान एम्पायर के बंदे आ चुके थे। ग्रेट गान एम्पायर के 2 कल्टिवेटर जिनका नाम था फायर जनरल, माउंटेन जनरल, ये दोनों ही निर्वाणा के लेवल 3 के पीक वाले कल्टिवेटर थे। इनकी पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। इन दोनों को कुछ टाइम और मिलेगा ना, मतलब 2-3 महीनों के अंदर शायद निर्वाणा के लेवल 4 को भी पहुंच सकते हैं। और गाइस मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एंशिएंट वर्ल्ड के बारे में बताता हूँ। दरअसल निर्वाणा रैंकिंग में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। निर्वाणा रैंकिंग अब जल्दी होने वाली है, इसीलिए हाई लेवल के सेट के मेंबर ना जिन्हें विरासत नहीं मिल पाई है, नहीं उनके पास पावरफुल बंदे हैं बट उन्हें कोई विरासत नहीं मिल पाई है। वो लोग घटिया थे, ऐसे वैसे थे, जिनके कारण किसी एल्डर्स ने उन्हें नहीं चुना, विरासत के एकदम मार और के निकाल दिया गया। अब वह बंदे क्या करते हैं ना, जो अपने से कमजोर बंदे होते हैं, जैसे उनका बैकग्राउंड उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है बट उनके पास विरासत मिल चुकी होती है, वो लोग उस कमजोर बंदों पर अटैक करते हैं ताकि वो लोग उनसे विरासत छीन ले। अभी पूरे एंशिएंट वर्ल्ड में यही हो रहा है। जो नॉर्मल बंदे हैं जिन्होंने विरासत पा ली है, उनके पीछे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हाई लेवल के मेंबर, साथ ही साथ किसी सुपर सेट के एल्डर्स के बेटे ऐसे ना उन छोटे छोटे बंदों पर अटैक कर ताकि वो लोग उनसे विरासत छीन ले। और ऐसा ही कांड ये ग्रेट गान एम्पायर वाले हमारे लिंगडोंग के साथ करने वाले थे। ये ग्रेट गान के एम्पायर के जो फायर जनरल और माउंटेन जनरल है ना, इसीलिए वो लोग इस कॉन्टिनेंट पर आए थे, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि यहाँ पर जो 4 मिस्टीरियस सेक्ट है ना, वो उनकी विरासतें काफी ज्यादा डेंजर लेवल की है। और इनमें से पहला जो 2 गेट था उसमें लियू बाई और यानसेन निकले थे। लियू बाई और यानसेन कुछ टाइम पहले ना इस विरासत वाले दरवाजे से बाहर निकले थे, बट ग्रेट गान एम्पायर वालों ने लियू बाई और यानसेन से पंगा नहीं लिया, क्योंकि लियू बाई और यानसेन का बैकग्राउंड काफी ज्यादा पावरफुल है। ग्रेट गान एम्पायर वाले लियू बाई और यानसेन से डरते नहीं थे, बट दोनों का माने लेवल सेम था। लेवल सेम है मतलब रिश्तेदार भी लग रहे होंगे। और लियू बाई का जो बैकग्राउंड है, फुआ चाचा पापा ये सब है ना, उनको तो लोग और भी ज्यादा डेंजर है। इसीलिए ग्रेट गान एम्पायर वाले ने लियू बाई और यानसेन से पंगा नहीं लिया था। वो लोग लिंगडोंग का इंतजार कर रहे थे और टाइगर जियावियान का, क्योंकि लिंगडोंग और टाइगर जियावियान एक लो लेवल के सेक्ट से आए हुए थे और वो लोग लिंगडोंग के दरवाजे से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे कि लिंगडोंग कब बाहर निकले और उसको कुटाई उटाई कर उसने जो विरासत हासिल की है ना उससे छीन ले। बट वो लोग क्या जान रहे हैं कि लिंगडोंग पहले से निर्वाणा के लेवल 3 तक पहुंच चुका और टाइगर जियावियान भी गैस लगता है निर्वाणा के लेवल 3 तक पहुंच गया है। लगता क्या 100% कन्फर्म वो भी निर्वाणा के लेवल 3 तक पहुंच गया है। लिंगडोंग जब अपने तुरुप का पत्ते निकालेगा ना तो इन गान ऑन एम्पायर का एकदम माँ बहने कर देगा। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है। जो फायर जनरल होते हैं और माउंटेन जनरल वो लिंगडोंग का लगभग 2 महीने से इंतजार कर रहे थे। मतलब लिंगडोंग 5 महीने से उस अजीब से वर्ल्ड में पिल रिवर से अपनी कल्टिवेशन कर रहा था ना, और ये ग्रेट गान एम्पायर वाले 2 महीने से समझे लिंगडोंग का आकर इंतजार कर रहे थे। वहां पर फायर जनरल तो बोर भी हो चुका था और वह कहता माउंटेन जनरल से, माउंटेन जनरल क्या हमें निकल जाना चाहिए? लिंगडोंग तो कभी बाहर नहीं निकला है, मतलब 5 महीने हो चुके हैं। ये यानसेन और लियू बाई भी निकल चुके हैं, बट लगता है जो लिंगडोंग का साथी है और साथ ही साथ लिंगडोंग उस विरासत वाले जगह पर मारे हो रहे तो नहीं गए। बट माउंटेन जनरल कहता है नहीं अबे यार हम लोग कहाँ जाएंगे, अब चुपचाप यहीं पर आ गए हैं तो लिंगडोंग का इंतजार करो, हम लोग उससे विरासत छीन कर ही जाएंगे। और गाइस इस फायर जनरल और माउंटेन जनरल को आप लोग जान रहे किसने बुलाया था? तियानजेन ने। गाइस आप लोग तियानजेन को भूल चुके होंगे। आपको याद है ना लिंगडोंग को जब एंशिएंट वर्ल्ड पिल मिला था तो वहां पर एक बंदा आया था जिसका नाम तियानजेन था। वो नॉर्थ साइड का, मतलब इस समय जिस लिंगडोंग जिस एरिया में रह रहा ना उस एरिया का चौथा सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर था, वही तियानजेन। और आपको याद होगा इस दरवाजे में एंटर करने के लिए भी तियानजेन ने इस एरिया के टॉप 3 कल्टिवेटर के साथ फाइट किया था। लियू बाई टॉप 1 पर है और टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4 ने लिंगडोंग पर अटैक किया था और लिंग लाइटियन ने भी नहीं भड़का उड़का था। वो मामला आपको याद है ना? वही तियानजेन गया था सुपर गान एम्पायर को इन्फॉर्म कर दिया था, मतलब सुपर जो गान एम्पायर है ना उसको बता दिया था कि लिंगडोंग एक विरासत वाले दरवाजे में गया और वो एक लो लेवल का सेट का बंदा है। इसलिए फायर जनरल और माउंटेन जनरल जिनकी कल्टिवेशन निर्वाणा लेवल के 3 के पीक पर है वो लोग लिंगडोंग से विरासत छीनने के लिए आ चुके थे, क्योंकि भाई इनको कोई विरासत तो मिली नहीं थी। बात यह नहीं है कि फायर जनरल माउंटेन जनरल कमजोर है, बात यह है ना कि अगर उन्हें कोई विरासत मिल जाती ना तो उनकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जो निर्वाणा रैंकिंग नहीं है उसमें और भी अच्छा वो लोग रैंक ला सकते थे। इसीलिए वो लोग लिंगडोंग को, मतलब लिंगडोंग से पंगा लेने के लिए आए हैं। वहां पर हमें माउंटेन जनरल को दिखाया जाता है जो फायर जनरल से कहता है अबे वो तियानजेन
इस लिंगडोंग के बच्चे को क्या हुआ यार, मतलब 5 महीने से वो दरवाजे में कर क्या रहा है, साला मर तो नहीं गया, आज हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वहां पर फायर जनरल बोलता हाँ, अगर लिंगडोंग ने चुपचाप अपनी विरासत सौंप दी और चुपचाप यहाँ से चला गया तो हम लोग उसे ज्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बट उसने हमसे अगर पंगा लिया तो जाने ना, हमने कुछ उसके जैसे छोटे लेवल के सेट के बंदे जिन्होंने विरासत पाई है और अचानक से ताकतवर हो गए, ऐसे बंदों को हमने बहुत ही ज्यादा मारा है और बहुत ही ज्यादा उठा उठा कर पटका है। तो इस लिंगडोंग की भी वो लोग सोच रहे थे कि वही हालत करेंगे। दरअसल एंशिएंट वर्ल्ड में कुछ नहीं कि कोई बंदा लकी होता है जो छोटे सेट से होता है और उन्हें कोई ट्रिजर मिल जाता है या कुछ ऐसा मिल जाता है जिसके कारण वो लोग पावरफुल हो जाते हैं। बट ग्रेट गान एम्पायर वालों ने ऐसे बंदों से बहुत ही लोग से फाइट कर लिया और उन्होंने बहुत ही लोग को हरा भी दिया। बट ये फायर जनरल माउंटेन जनरल सोच रहे हैं कि लिंगडोंग भी वैसा ही है, उसको भी लगता है कोई ट्रिजर उजर मिल गया और पावरफुल हो गया और वो लोग लिंगडोंग को बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो दरवाजा नहीं था वो हिलने लगता है और अचानक से वहां पर एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से लिंगडोंग बाहर निकलता है। वहां पर तियानजिन तुरंत फायर जनरल माउंटेन जनरल की तरफ देखता और कहता है ये है लिंगडोंग। लिंगडोंग के पीछे से मिस्टर डाव भी बाहर निकलते हैं। मिस्टर डाव बहुत ही ज्यादा हैंडसम थे। वहां पर तियानजिन कहता है लिंगडोंग के पीछे बंदा कौन है। वहां पर फायर जनरल भी पूछता है अच्छा लिंगडोंग के पीछे जो बंदा खड़ा है वो आखिर है कौन। तियानजिन बोलता है नहीं मेरे को नहीं पता। लिंगडोंग जब विरासत वाले दरवाजे में एंटर किया था तो वो अकेला ही था, बट उसका जो दूसरा दोस्त था ना वो दूसरे वाले दरवाजे में एंटर किया था। तो आखिर ये बंदा है कौन। ये बंदा तो काफी ज्यादा सुंदर है और इस बंदे के अंदर से कोई भी एनर्जी फ्लक्चुएशन नहीं हो रही है, जैसे ये बंदा कोई कल्टीवेटर ही नहीं है। वहां पर माउंटेन जनरल बोलता है छोड़ो यार कौन भी होगा, आज हम इस लिंगडोंग को तोड़ेंगे और विरासत छीन लेंगे। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह देखता है उसके सामने मतलब पूरा एरिया इन लोगों से भरा पड़ा था। वहां पर कुछ बंदे तो लिंगडोंग और इस फायर जनरल माउंटेन जनरल और सुपर गान एम्पायर वाला जो नहीं था वो लोग लड़ाई उड़ाई देखने के लिए आए थे। मतलब वो लोग भी सोचते हैं आप विरासत उरासत उन्हें कोई ट्रेजर नहीं मिला, थोड़ा मनोरंजन ही कर लिया जाए, लड़ाई उड़ाई भी देख लिया जाए, आज देखा जाए कि लिंगडोंग का क्या हालत होता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो अपने सामने बंदों को देखता है। लिंगडोंग के सामने दो बंदे बैठे हुए थे और वो लोग सिंहासन पर बैठे थे, फायर जनरल और माउंटेन जनरल। साइड में तियानजिन खड़ा था। लिंगडोंग एकदम माहौल और देखकर समझ जाता है कि ये बंदे आखिर यहाँ पर क्यों आए हैं। ये बंदे लिंगडोंग की विरासत छीनने के लिए आए हैं। वहां पर लिंगडोंग उनकी पावर को देखता और फिर उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी मुस्कान आ जाती है। वहां पर जो माउंटेन जनरल और फायर जनरल होते हैं वो लिंगडोंग की भावनाओं को देखते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि लिंगडोंग समझ गया है कि हम लोग उसकी विरासत छीनने के लिए आए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि आखिर लिंगडोंग यहाँ से बचकर भाग क्यों नहीं रहा है। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन केवल 500 रुपए में, केवल 499। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और वहां पर केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा, फिर आपको पेमेंट करना होगा, फिर मैं आपको मार्शल यूनिवर्स के चैनल में ऐड कर दूंगा। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो ले लीजिए। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। माउंटेन जनरल और फायर जनरल लिंगडोंग को शौक में देख रहे थे। लिंगडोंग बस खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। वहां पर जो मिस्टर डाव होते हैं वह कहते हैं चलो यार थोड़े से बंदे तो मिले, लड़ाई उड़ाई करने का मतलब मैंने बहुत समय से अपने रियल बॉडी का यूज करते हुए फाइट नहीं किया था। मैं पिछले कुछ टाइम से ना मतलब वो आत्मा के फॉर्म में नहीं थे, लिंगडोंग की बॉडी में रहते थे, वही बात बोल रहे थे। तभी वहां पर जो माउंटेन जनरल होता है वो सीधे आसमान में उड़कर लिंगडोंग के सामने आ जाता है और कहता है लिंगडोंग मैं तुमसे ज्यादा फालतू की बातें होते नहीं करना चाहता और ना ही तुमसे ज्यादा कुछ बात विवाद करना चाहता हूँ। हमारा मैटर सीधा है, तुम्हें जो विरासत मिली है ना वो चुपचाप विरासत हमें सौंप दो और तुम चुपचाप यहाँ से जा सकते हो। हम तुमसे फाइट वाइट नहीं करेंगे और ना ही तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाएंगे। अगर तुम विरासत नहीं पहुंचते हो तो हम तुम्हें बहुत ही मारेंगे, इतना मारेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। वहां पर लिंगडोंग हंसते हुए बोलता है अच्छा एक बात बता साले तुम लोग हो कौन और तुम लोग मुझसे मेरी विरासत छीन ले क्या हो। क्या तुम्हें कोई विरासत नहीं मिली क्या। लगता है तुम दोनों बहुत ही ज्यादा नल्ले हो गए और पता नहीं किस नल्ले सेक्ट से आ चुके होगे, एक विरासत हासिल नहीं कर पाए। वो दोनों बंदे लिंगडोंग की बात सुनकर ना माउंटेन जनरल साथ ही साथ फायर जनरल और वो लोग जिस सेट से आए हुए थे सुपर गान एम्पायर वो लोग भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं साले लिंगडोंग तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे सेट की ऐसी बेइज्जती करेगा। वहां पर माउंटेन जनरल बोलता है लिंगडोंग लगता है तुझे कुछ ट्रिजर्स मिल गया और तू अपने आप को बहुत ही ज्यादा खतरनाक समझने लग गया।
तुझे शायद नहीं पता है, हम सुपर गान एम्पायर से हैं। सुपर गान एम्पायर तू सोच भी नहीं सकता कितना ज्यादा पावरफुल है। तू लियो बाई और यानसेन को जानता है ना, हमारी पावर इतनी ज्यादा है ना कि हम दोनों उनको हरा सकते थे। बट उन दोनों का जो रिलेशन है ना, फैमिली वाला बैकग्राउंड और थोड़ा पापा का रिलेशन, फुआ मौसा, इन सब का रिलेशन ना बहुत ही ज्यादा डेंजर है, इसलिए हमने उनसे ज्यादा फालतू में फाइट नहीं किया। तू साले तू एक छोटे से सेक्ट से आया हुआ है, तो हम तुझे जीने का मौका दे रहे थे, लगता है तुझे वो जीने का भी मौका नहीं चाहिए। तभी जो मिस्टर डाव होते हैं वो लिंगडोंग के सामने आते और कहते हैं भाई, मतलब लिंगडोंग को भाई बोलते हैं, भाई ये सुपर गान एम्पायर कौन से यार, मतलब ये नल्ले बंदे कौन है, इनकी पावर तो एकदम कचड़े नहीं लग रहे, तोड़ ताड़ दो क्या। वहां पर जैसे मिस्टर डाव की बात माउंटेन जनरल, फायर जनरल सुनते वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं साले तू तू ऐसे हमारी बातें बात कर, तू हमें नल्ला बोलेगा। और वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक तरह से अपनी पावर्स को रिलीज करने लगते हैं। वहां पर लिंगडोंग भी अपनी पावर को रिलीज करता है। लिंगडोंग की कल्टीवेशन निर्वाणा के अलावा 3 पर थी। लिंगडोंग की कल्टीवेशन को देखकर माउंटेन जनरल, फायर जनरल, साथ ही साथ यानजेन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि लिंगडोंग को जब उसने पहली बार, मतलब लास्ट बार जब देखा था ना, तो लिंगडोंग निर्वाणा के लेवल 1 पर था और अचानक से केवल 4 महीने में वो निर्वाणा के लेवल 3 तक पहुंच गया। वहां पर यानजेन एकदम कंफर्म हो जाता है, साथ ही साथ माउंटेन जनरल भी कंफर्म हो जाता है कि लिंगडोंग को अंदर ट्रेजर मिल चुका है, मतलब अंदर जो भी विरासत थी वो मिल चुकी है। इसी कारण लिंगडोंग की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, मतलब लिंगडोंग की जो भी विरासत मिली है ना, वो एकदम नेक्स्ट लेवल की है। माउंटेन जनरल और फायर जनरल की आंखों में एकदम साफ साफ लालच दिखाई दे रहा था। और गाइस आगे क्या होगा, क्या मिस्टर डाव यहाँ पर माउंटेन जनरल, फायर जनरल के साथ फाइट करेंगे या भी लिंगडोंग भी फाइट करेगा, ये फाइट का नतीजा क्या होने वाला है, ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। पेड पर पहले ही अपलोड हो चुका है, जाकर देखना तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको ज्वाइन करना है तो 499 में लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।